प्रीलिम्स की कट ऑफ कितने रहने वाली है, साथ ही साथ मेंस की तैयारी कैसे करें और बहुत सारे सवाल, उन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ बोधालाया, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि बहुत सारे बच्चों के लगातार फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर प्रीलिम्स की कट ऑफ कितने रहने वाली है, साथ ही साथ मेंस की तैयारी कैसे करें और बहुत सारे सवाल, उन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो आज हम इस वीडियो के सवाल जो शुरुआत करने वाले हैं वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन से करने वाले हैं। इस समय बहुत सारे बच्चों के लगातार फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर जल्दी से जल्दी इतने सारे जो क्वेश्चन है हम आपसे पूछ रहे हैं उनके जवाब दे दिए जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सर प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, प्रीलिम्स के रिजल्ट का इंतजार है, साथ ही साथ प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना रहने वाला है, प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना रहेगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, साथ ही साथ मैथ्स की तैयारी करना स्टार्ट करूं या नहीं, ये बहुत सारे बच्चों के लगातार सवाल आ रहे हैं। अगर मैं तैयारी शुरू भी कर दूं, नोट सेट मैथ्स की तैयारी भी करूं तो कैसे करूं, उसके बारे में गाइडेंस दे दीजिए। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और आपको 101% बहुत ही जबरदस्त फायदा मिलने वाला है, बहुत ही जानदार फायदा मिलने वाला है। तो बात करेंगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की। अभी आप प्रीलिम्स का एग्जाम देके आए हैं और बहुत सारे बच्चे इस मुद्रा के अंदर है, बहुत सारे बच्चे इस मुद्रा के अंदर है और अभी इस मुद्रा का मतलब यह है कि आराम से रेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं। ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ भाई प्रीलिम्स हो गया, क्या हो गया, प्रीलिम्स हो गया और इस वाली मुद्रा के अंदर व्यवस्थित है कि यार थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। और बहुत सारे विद्यार्थी अभी इस वाली कंडीशन के अंदर है कि चलो प्रीलिम्स तो हो गया, जिस दिन मेरे हाथ में 80,000 की नौकरी आएगी उसी दिन रेस्ट करूंगा, नहीं तो तब तक क्या करूंगा, कंटिन्यूटी के साथ लगातार चलता रहूंगा। मैं एक टोर्टोइस की तरह लगातार मेहनत करता रहूंगा और कंटिन्यूसली आगे बढ़ता रहूंगा। अब आप कौन से विद्यार्थी हैं, आप डिसाइड करें कि आप इस वाली मुद्रा में हैं या इस वाली मुद्रा में हैं। अगर आप इस वाली मुद्रा में, बहुत सारे विद्यार्थी लगभग मैं बात करूंगा 80% छात्र यहां से एग्जाम देने के बाद रेस्ट वाली मुद्रा में आते हैं कि हाँ यार रेस्ट कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? रेस्ट कर लिया जाए। 80% विद्यार्थी और 20% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एग्जाम देने के बाद भी लगातार कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं। अब बात करते हैं कि हाँ सर चलो ठीक है, हम 20% में आते हैं और हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और इस समय मेरी मंजिल के लिए लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत इस कोटेशन के माध्यम से, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा क्या है, क्या अभी तो सफर का इरादा क्या है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं अपने आप यानी खुद से वादा किया है। लगातार मेहनत करता रहूंगा और जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक मैं रुकूंगा नहीं, लगातार आगे बढ़ता रहूंगा और लगातार चलता रहूंगा, एक साथ और पूरी कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करता रहूंगा। चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, मैं जब तक मेरे हाथ में 80,000 की सैलरी नहीं आ जाती तब तक मैं लगातार आगे बढ़ता रहूंगा। ये आपके मन में फिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। अब बात आती है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा, प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा। एम्स की साइड पे ये वाला फॉर्मूला दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला दे रखा है और उसमें साफ साफ मेंशन कर रखा है पूरी की जितनी भी डेट्स है, आने वाले समय में जितने भी जो भी इवेंट्स होने वाले हैं सारी की सारी डेट मेंशन कर रखी है। उस डेट के अनुसार उन्होंने अभी 1 वीक का समय है। कितना समय है? 1 वीक का समय। प्रीलिम्स के बाद 1 वीक के बाद इसका रिजल्ट आना तय। हमेशा नॉन सेट के प्रीलिम्स और मेंस के बाद, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 20 दिन का गैप रहता है। कितने दिन का गैप रहता है? 20 डेज का गैप रहता है। और हमेशा ध्यान रखना मेंस से 10 दिन पहले रिजल्ट आना तय होता ही होता है। तो आने वाले समय में आप जान सकते हैं कि विद इन वीक इसी सप्ताह आपका रिजल्ट आने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे इस समय सोच रहे होंगे कि सर रिजल्ट आने के बाद पढ़ाई करूं या पहले शुरुआत कर दूं। अरे भैया क्यों बड़ी गलती कर रहे हो, क्यों गलती इतनी बड़ी कर रहे हो। आपको इस समय मैं तो बोला
एग्जाम देने के उसी दिन आपको शुरुआत कर देनी चाहिए थी, उसी दिन शुरुआत कर देनी चाहिए थी। आपका बेड़ा पार हो रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे कह रहे हैं सर प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी रहेगी। बहुत सारे विद्यार्थी इस समय बहुत ही ज्यादा ये मन में क्वेश्चन है कि जल्दी से बताओ कट ऑफ कितनी रहेगी, मैं कट ऑफ में फिर बैठ रहा हूं या नहीं बैठ रहा हूं। मैं इन सभी विद्यार्थियों के लिए लाइन कह दूंगा, ये एक प्रेडिक्शन स्कोर है, प्रेडिक्शन स्कोर है, और इस प्रेडिक्शन स्कोर के अंदर हम हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि इतनी कट ऑफ रहनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों की हो सकता है इस कट ऑफ से बाहर भी हो और कट ऑफ के अंदर भी हो, और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। तो इस समय आपको जजमेंट नहीं लेना है, क्या लेना है, जजमेंट नहीं लेना है, लगातार मेहनत करते रहना है। क्या करते रहना है, मेहनत करते रहना है। अब बात करते हैं कि ये रिसर्च कहां से आया और आप जो कट ऑफ बताने वाले वो कहां से आप लेके आए, किसका बेस क्या है, कौन सा रिसर्च आपने किया है। तो हम बात करते हैं कि हमने YouTube की कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली थी और फर्स्ट शिफ्ट का उसमें पूछा था कि कितने क्वेश्चन अटेंड किए गए, कितने क्वेश्चंस अटेंड किए गए, उस क्वेश्चंस के बारे में बात की। लगभग 7,500 बच्चों ने वोट दिया है। कितने बच्चों ने वोट दिया है, 7.5 के शिफ्ट 1 के बच्चे, कितने कौन से बच्चे, शिफ्ट 1 के बच्चों ने एग्जाम दिया है। और उसमें से लगभग जो आंकड़ा 55% सबसे मैक्सिमम जो आंकड़ा निकल के आया है कि लगभग सर हमने जो क्वेश्चन अटेंड किया है वो 70 से 80 के बीच में किया है, 70 to 80 के बीच में हमने क्वेश्चन अटेंड किए। यानी अगर बात करें मैक्सिमम से मैक्सिमम एक एवरेज स्कोर माने तो लगभग 80 क्वेश्चन मोर सबसे ज्यादा बच्चों ने अटेंड किया है। इन्हें 20 क्वेश्चनों को स्किप करके आए। बहुत सारे बच्चे इससे ज्यादा भी करके आए, बहुत सारे बच्चे इसको कम भी करके आए, लेकिन एवरेज माना जाए तो 80 क्वेश्चन अटेंड करके आए। ये पहली शिफ्ट की कहानी है। अगर हम बात करें सेकंड शिफ्ट की कहानी, सेकंड शिफ्ट में कितने बच्चे क्वेश्चन अटेंड करके आए, यही वापस से कम्युनिटी की एक पोस्ट डाली गई और सेकंड शिफ्ट के बारे में पूछा गया। किसके बारे में पूछा गया, सेकंड शिफ्ट के बारे में पूछा गया। तो सेकंड शिफ्ट के बारे में जब पूछा गया तो उसमें भी ये पूछा गया कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए। सेम आंकड़ा निकल के आया है कि 70 से 80 के बीच, यानी 70 से 80 के बीच में 56% लोगों ने ये सहमति दी है कि भैया हम 70 से 80 के बीच में करके आए। और वोट लगभग अगर बात करें तो 5,500 बच्चों ने यहाँ पे वोटिंग की है। कितने बच्चों ने बात की है, 5.8, लगभग 6K बच्चों ने यहाँ पे वोटिंग की है। अगर बात करें दोनों को मिला ले जाए तो 14,000 बच्चों के इस रिसर्च के बेस पे मैं बताना चाहूंगा, इस 14,000 बच्चों के रिसर्च के बेस पे बताना चाहूंगा कि 80 क्वेश्चन लगभग बच्चों ने अटेंड किए, 80 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। और बहुत सारे बच्चे कितना भी एक्सपर्ट्स क्यों नहीं हो, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हर बच्चे के गलत नजर आ रहे हैं। कितने गलत आ रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन हर बच्चे के गलत नजर आ रहे हैं। और ये इवैल्यूएशन खुद ही का ही बच्चे बहुत सारे इस समय सोच रहे हैं, अरे सर मैंने तो सिली मिस्टेक कर दी। क्या कर दी, छोटी गलतियां कर दी, बहुत छोटे क्वेश्चंस मैंने गलत कर दिए। आने वाले समय में मैं इनको अब सुधारूंगा, लेकिन समय तो जा चुका है। अब क्या होगा, प्रीलिम्स के कट ऑफ कितनी रहेगी उसमें बता दो कि मैं प्रीलिम्स के अंदर एक बार मेरा नाम आ जाए, उसके बाद मेंस को तो मैं देख लूंगा। एक बार मेरा नाम आ जाए लिस्ट में तो मेंस में देख लूंगा। तो ध्यान रखें 80 में से लगभग 10 से 15 बच्चों के गलत होने वाले हैं, और जो आंकड़ा आके बैठने वाला है उस आंकड़े के आधार पर हम कट ऑफ डिसाइड करके लेके आए। उस आंकड़े के आधार पर हम लोग कट ऑफ डिसाइड करके लाए हैं और सीटों के बेस पे हम लोगों ने कट ऑफ को डिसाइड किया है। अब बात करेंगे कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो कट ऑफ जो एक्सपीरियंस के आधार पर, एक्सपीरियंस और सीटों के आधार पर, साथ ही साथ आपने जितने क्वेश्चन अटेंड किए उनके अटेंड के आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि ये कट ऑफ रहेगी। टीएनसी की टीम के रिलेशंस के आधार पर मैं बताना चाहूंगा कि ये कट ऑफ रहने वाली है। आप बात करें कैटेगरी की, यहां पे मैं कैटेगरी के साथ साथ आपको कट ऑफ भी बताना चाहूंगा। ये एक प्रेडिक्शन है, मैं बोला फिर से प्रेडिक्शन है। बहुत सारे बच्चे इसको देख के हताश नहीं हो, बिल्कुल भी हताश नहीं हो, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ रहने वाली है। तो हमेशा मेहनत करते रहे और मेहनत का परिणाम हमेशा मीठा होता है। अब बात करते हैं कि सर ये सेफेस्ट जोन क्यों लिखा है। सेफेस्ट जोन लिखा है कि यहां पे आप अपने आप को प्लस में माने, यहां से अगर आपके कट ऑफ ज्यादा जा रही है, आपके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल कट ऑफ यानी आपका 100% कट ऑफ के अंदर नाम आने वाला है, यानी प्रीलिम्स के अंदर नाम आने वाला है। अगर बात करें जनरल फीमेल की, जिस फीमेल का 55% से ऊपर बन रहा है, तो 101% अपने आप को सेफेस्ट समझे।
साथ ही साथ अगर बात करें मेल की, जिसके 60% से ऊपर बन रहे हैं, वो अपने आप को सेफेस्ट जोन में समझे। साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस के 50%, और मेल की बात करें तो 50%, ओबीसी की बात करें तो 50%, और अगर फीमेल मेल की बात करें तो 55% ये कट ऑफ रहने वाली है। साथ ही साथ एससी और एसटी की बात करें तो 48 और 48, 45 और 45। आप इसको आराम से देख सकते हैं, इसको आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ आप मेल है या फीमेल है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि भैया आपका रैंक कौन सा आने वाला है। साथ ही साथ आप प्रीलिम्स निकालने वाले हैं या नहीं, ये एक प्रेडिक्शन है। मैं फिर से बोला हूं, प्रेडिक्शन है। कोई बच्चा इसको देखिए हताश नहीं, खुश तो जरूर हो ले, लेकिन हताश तो बिल्कुल भी नहीं हो। लगातार मैं जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको मेंस की तैयारी करनी है, तब तक आपको मेंस की तैयारी करनी है, और उस मेंस की तैयारी के बाद जब रिजल्ट आता है उसके बाद आपका डिसीजन होगा कि करना क्या है। तब तक आपको हताश नहीं होना है, मेहनत करते रहना है, यही मेरा आपको सलाह रहेगी। ये एक प्रेडिक्शन स्कोर था, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, इसलिए इसको लेके आना पड़ा। लगातार बच्चों के मैसेज थे कि जल्दी से सर जल्दी से कट ऑफ बताओ, कट ऑफ बताओ। बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेहनत करके फिर कट ऑफ लानी पड़ी, क्योंकि बच्चों की जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि सर नॉर्थ एंड मेंस की तैयारी क्या करें, कैसे करें। अब हम मेंस के हमने कट ऑफ का क्राइटेरिया पार कर लिया है, अब मेंस की तैयारी करें तो करें कैसे, इसके बारे में भी सलाह दे दीजिए, इसके बारे में भी गाइडेंस दे दीजिए। तो टीएनसी ने आपके लिए एक बहुत ही शानदार प्लान लॉन्च कर दिया है 40 टेस्ट का, यानी रोजाना 2 टेस्ट हो रहे हैं मेंस के लिए। इसके लिए नॉर्थ स्टेट मेंस के लिए जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जिन बच्चों ने पहले से प्लान ले रखा है, जिनकी वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है, उन बच्चों को फिर से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए पहले से ही ये प्लान उनके प्लान में ऐड कर दिया गया है। यानी लगातार आप मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते रहे। अब बात करते हैं कि सर क्या स्ट्रेटजी रखें, किस प्रकार से मेहनत करें तो हमारा मेंस भी पार हो जाएगा। प्रीलिम्स तो हमने निकाल लिया, अब मेंस की बारी है। क्या करते हैं, मेंस की बारी है। अब बहुत सारे बच्चे इस समय स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो 101% वाले के साथ मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन तो देख रहा हूं जरूर मेहनत नहीं कर रहा, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। सेल्फ मेहनत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारा गाइडेंस आपके साथ है, हमारा कंटेंट आपके साथ है, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। अब बात करते हैं कि अभी इस समय हमें क्या करना चाहिए, मेंस की स्ट्रेटजी किस प्रकार से बनानी चाहिए। मेंस की स्ट्रेटजी बनाने के लिए अभी हमें 10 से 12 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। ये अभी हमारा मेहनत का टाइम क्या है, मेहनत का समय। इस मेहनत के टाइम में हमें 10 से 12 घंटा तो देना पड़ेगा। बहुत सारे विद्यार्थी इस समय सोच रहे होंगे कि 4-5 घंटे से काम नहीं चलेगा। अरे भैया पहले से इतनी जबरदस्त तैयारी है तो भी फिर से भी रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम बचा है लगभग 20 दिन का समय मिला था और उसमें से 2 दिन जा चुके हैं, 18 दिन का समय बचा है। कितना दिन का समय बचा है, 18वें दिन तो एग्जाम ही है, 18वें दिन तो एग्जाम ही है। इसलिए हमें इस समय आप जितना ज्यादा समय दे पाएंगे उतना बेटर हो पाएगा। 18 अगर हम बात करें, 18 को भी अगर 10 से गुना करें तो लगभग 180 से 200 घंटे का ही टाइम मिल रहा है। 200 आवर्स के अंदर ही हमें पूरी की पूरी तैयारी वापस करनी है। बहुत ज्यादा कम समय, बहुत ही ज्यादा कम समय। इस कम समय के अंदर ही हमें 6 लगाना है। क्या लगाना है, 6 लगाना है। अब हमें इस समय को यूज कैसे करना है ये याद देना। इस समय बहुत सारा माहौल चल रहा होगा, इस समय बहुत सारी चीजें आपके सामने चल रही होगी। अरे सर जल्दी से जल्दी बता दो, और यार मैं करूं तो करूं क्या, बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने हैं। गलती मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूं, ज्यादा बड़ों के चक्कर में भी मत फंस जाना। इजी क्वेश्चन को भूल मत जाना, इजी क्वेश्चन को भूल मत जाना। बेसिक हमेशा माइंड में लेके चलना। बेसिक को करने के लिए क्विक रिवीजन साथ साथ करना है। रोजाना हमारे टाइम को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड करना है, और उसके बाद कंटिन्यूअसली करना है। उसके बाद हमें कंटिन्यूअसली मेहनत करना है। अब बात करें कि क्विक रिवीजन का एक टाइम फिक्स कर दो, लगभग 1 से 2 घंटा आप क्विक रिवीजन करें। जो भी आपके नोट्स है, जो भी आपने बेसिक बुक्स पढ़ रखी है, उसमें जो गोले लगा रखे हैं, साथ ही साथ आपने जो मिस्टेक बुक बना रखी है उसको क्विक रिवीजन में डालें और जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन करते रहें। एक टाइम फिक्स करें जिसमें एनक्लेक्स की बुक के एमसीक्यू निकालें, सिर्फ ओनली एमसीक्यू निकालना। थ्योरी बिल्कुल भी मत पढ़ना भैया, थ्योरी इस समय पढ़ने का समय नहीं है। थ्योरी इस समय पढ़ने का समय नहीं है।
एनफ्लेक्स की बुक, एनफ्लेक्स की बुक में आप चाहे तो मोस्ट भी रख सकते हैं या चाहे तो साउंडर्स रख सकते हैं, और मोस्ट भी मैं प्रीफर करूंगा आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट रहेगी एमसीक्यू रिगार्डिंग। रोजाना लगभग कोशिश करें कि लगभग 50 से 100 एमसीक्यू इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर निकाल पाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम क्या करें, जो हमारे इस जो तैयारी के अंदर 4 चांद लगाने वाली और मेहनत आपको पार लगाने वाली है, और वो है टीएनसी की टेस्ट सीरीज। लगातार रोजाना जो सुबह और शाम प्रोसीजर बेस्ड एग्जाम हो रहा है और शाम को एनफ्लेक्स बेस्ड एग्जाम हो रहा है, उन दोनों पेपर को अटेंड करना ही करना है, लाइव पेपर देना है। क्या करना है? लाइव पेपर देना है और अपने आप को साबित करके दिखाना है कि हाँ, इस पेपर के अंदर मेरे 50% से ऊपर बन रहे हैं। कितने 50% से ऊपर बन रहे हैं? 50% से ऊपर बन रहे हैं, तो समझ रहे कि आप जनरल में बेड़ा पार हो रहे हैं। और अगर 45% बन रहे हैं और तो ओबीसी में बेड़ा पार होने वाला है। जो आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी के अनुसार आप उसमें बेड़ा पार लगा रहे हैं, तो समझ रहे हैं आज ही सिलेक्शन पक्का है, 101% सिलेक्शन पक्का है। ये आपके लिए इवैल्यूएशंस का काम करेगी, साथ ही साथ बेस्ट कंटेंट देने का काम करेगी। यहाँ पे एम्स की 20+ एक्सपर्ट्स का पूरा योगदान है आपको सफल बनाने के लिए। लास्ट में आती है सर और क्या पढ़े, तो लास्ट में एक चीज और आती है जिसका नाम है प्रोसीजर बेस्ड। प्रोसीजर बेस्ड रोजाना हमेशा प्रोसीजर को फॉलो करते रहे। क्या करते रहे? प्रोसीजर को फॉलो करते रहे। जितने ज्यादा प्रोसीजर आप इस समय पढ़ पाएंगे, 20 दिन के अंदर एटलीस्ट 40 प्रोसीजर तो आपको पढ़ के जाना ही जाना है। आपको प्रोसीजर से पढ़ के जाओगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। कम समय में ये प्रोसीजर पढ़े जा सकते हैं। अनामा जैकब की बुक मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, साथ ही साथ प्रोसीजर की लिस्ट डाल रखी है, और टीएनसी लगातार प्रोसीजर बेस्ड कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पेपर वाली ये ट्रिक्स अगर आप अभी इस समय यूज करते हैं तो 100% क्या होंगे? विजय होंगे, 100% विजय होंगे और लगातार आपकी सफलता में 4 चांद लगेंगे। तो ये सारे की सारी चीजें आपके लिए लेके आए। अब बात करते हैं कि सर ये क्या था टीएनसी कैलकुलेशन, कितनी सीटें आने वाली है। तो सीटों के बारे में एम्स ने पहले ही बता रखा 3789, और साथ ही साथ ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉस्पिटल की जो सीटें हैं, अभी इसका नोटिस एकदम बिल्कुल क्लियरिफाई नहीं हुआ है। कहीं पे 16 सीट दिखा रहा है, लेकिन एक नोटिस ऐसा भी है जहां पे बिल्कुल ब्लैंक डाला है और वो नोटिस बाद का नोटिस है। अभी अप्रोक्सीमेट सीटें कंफर्म नहीं हुई है, तो ये आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ऐड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इसलिए हमने यहाँ पे अप्रोक्स लिखा है और एक ड्यू अमाउंट लिखा है। सीएनसी कोलकाता की 36 सीट, अगर बात करें निगराम्स की तो उसमें 233 सीट, और अगर बात करें एआईपीएमईआर में 6 सीट एंड एनआईटीआरडी की 16 सीट। अगर बात करें तो लगभग 4000 से अगर हम इसको जोड़ ले जाए तो 4300 सीट तक का आने का उम्मीद नहीं आ चुकी है। उम्मीद तो क्या है 101% इतनी सीटें हैं। अब बात करते हैं कि कितने गुना लेंगे और किस प्रकार से लेंगे। तो किस प्रकार में दिमाग नहीं लगाना है, किस प्रकार में दिमाग नहीं लगाना है, इतना समय नहीं है कि हम किस प्रकार में दिमाग लगाएं। कैसे कैटेगरी वाइज 5 गुना लेंगे या पूरे का 5 गुना ले लेंगे। अरे भैया दिमाग क्यों लगा रहा है? बिना फालतू दिमाग खर्च ही मत कर, बिना फालतू दिमाग खर्च नहीं करना है। यहाँ पे इतना याद रखना है कि मेरा नंबर उस लिस्ट में आना चाहिए, चाहे भले लास्ट नंबर आ जाए, चाहे भले ही लास्ट नंबर आ जाए, उस लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए। तो इसका 5 गुना भी करते हैं तो लगभग 20,000 बच्चों का 101% उस लिस्ट में नाम आना है, यानी क्वालिफाई होने वाले हैं। इससे 20,000 बच्चे प्रीलिम्स में क्वालिफाई होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि सर हाँ सर बिल्कुल हम क्वालिफाई होने वाले हैं और बहुत सारा हमारा जो आपने मेहनत करवाई है उस मेहनत का परिणाम हम लेके आने वाले हैं, और साथ ही साथ अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेज आ रहे हैं कि सर हम लोग इस समय फ्रेशर हैं और 6.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी टीएनसी ने कल से एक नया बैच का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ 6.0 के लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें बेसिक से ओटी, आईसीयू, इमेज, प्रीलिम्स और मेंस के पेपर एक तय सीमा अनुसार पूरी 6 महीने तक करवाने वाले हैं और लगातार कंटिन्यूसली चलने वाले हैं। तो जो बच्चे इसमें फ्रेशर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वाला प्लान जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर हाँ हम सिलेक्शन लेंगे ही लेंगे और हमारा हौसला इतना मजबूत है कि इस बार सिलेक्शन होगा ही होगा। अब बच्चों के बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है कि सर हताश हो गए, क्या है कि सर मेरा 20 गलत हो गए, मेरे सर मैं YouTube पे देखा तो मेरा 22 गलत हो गए, मैंने तो किए ही कम, अटेंड नहीं कर पाया, मेरा तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। अरे भैया हताश नहीं होना, मैं फिर से बोल रहा हताश नहीं होना है। जब तक रिजल्ट
जब तक लिस्ट नहीं आ जाती है तब तक हताश नहीं होना है, लगातार मेहनत करनी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम सोच के आते हैं कि सर मैंने तो 65 अटेंड किए, अरे 65 अटेंड किए, अरे तुम्हारी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है कि तुम्हारे 5 ही गलत हुए। कितने गलत हुए? 5 ही गलत हुए। तुम उस तुरम खान हो जो तुमने 5 ही गलत किए हैं और उसमें तुम्हारा नंबर वहां पे आ सकता है। तो हमेशा आशा उम्मीद कभी खोने नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना है। जब तक हमारा लिस्ट नहीं आ जाए तब तक हमें मेंस की तैयारी करना है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि अरे सर उम्मीदें खो देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बिल्कुल रिजल्ट एक पॉजिटिव रिजल्ट उनके सामने होता है और बिल्कुल वाह वाह होती है। लेकिन इस 20 दिन के समय में अगर 7 दिन रिजल्ट अगर लेट आता है तो आप 7 दिन खोने की बजाय उसमें मेहनत की जाए, उसमें मेहनत की जाए और सिलेक्शंस लिए जाए तो 101% फायदा मिलेगा, 101% फायदा मिलेगा। तो मेहनत की जाए और लगातार टीएनसी के साथ आगे बढ़ा जाए, लगातार पेपर दिया जाए और साथ ही साथ हमेशा जो अपनी क्राइटेरिया है उसको पार किया जाए, 101% विजय होगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत सारे बच्चों का इस वीडियो का इंतजार था, तो ये वीडियो आप सभी के लिए, और आप इसे ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को आपने लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दें। और साथ ही साथ में एक बहुत ही बड़ा ऐलान कर रहा हूं, लगातार टीएनसी की तरफ से एक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है जिसका नाम है टीएनसी की एडवांस सीरीज। इसी यूट्यूब चैनल पे हम लोग लेके आ रहे हैं, उसको लगातार देखें। आपको देखने के बाद पता लगेगा कि क्या चीज होता है यूट्यूब पे भी कंटेंट देना। ऐसे नहीं कि हाँ 4 क्वेश्चन लाके हाँ हुल्ला हुल्ला करके चला, ना 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 भैया, अब आपको कंटेंट देने वाले हैं और उस कंटेंट को देखना, उस देखने के बाद आपको पता लगेगा कि हाँ टीएनसी क्या चीज लेके आई है। तो लगातार मेहनत करते रहे, टीएनसी के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहे और सिलेक्शन 101% होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई ताकत के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। और तब तक के लिए मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।